नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी का अपना अलग अलग काम करने का ढंग होता है। अच्छा। मैं भी 3 विभागों का मंत्री रह चुका हूँ। हाँ। तो कोई समस्या विभाग की आती है तो कुछ लोग अपने आप उसको सुलझा लेते हैं। हाँ हाँ। और क्रोध मीडिया के सामने नहीं करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं। और कुछ लोग ये है कि अपना ध्यान नहीं रखते हैं। तो वो अलग अलग अपना टेम्परामेंट है लोगों का। उसमें ये सोचना कि सरकार से अपने आप को ऊपर समझते हैं, हाँ, ये स्वाभाविक है। जब आदमी को उसकी गरिमा में कोई क्षति होती है, कोई सबॉर्डिनेट अधिकारी आदेश का पालन जब नहीं करता है, तो वो मंत्री अपने से ऊपर मुख्यमंत्री से ही शिकायत करेगा, कुशवाहा जी करेगा। कुशवाहा जी एक सवाल पूछूं मैं आपसे? वो मुलायम सिंह जी से किया है। कुशवाहा जी एक सवाल पूछूं मैं आपसे? इन दोनों को ऊपर समझते होते तो शिकायत ही क्यों करते? एक सवाल पूछूं कुशवाहा जी मैं आपसे पूरी विनम्रता से? जी, सवाल मेरा ये है आपसे कि मेरठ जिले का प्रभारी मंत्री आजम खान साहब के अलावा कोई और हो या आजम खान साहब ना हो, ये फैसला कोई अधिकारी ले सकता है या खुद मुख्यमंत्री जी ले सकते हैं? नहीं, ये मुख्यमंत्री का अपना विवेक है। अच्छा। मंत्री जी जिसको चाहे जिस जिले में। अच्छा, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने आजम खान साहब से मेरठ जिले का प्रभार वापस लिया तो कुछ सोच के लिया होगा। आजम खान साहब ने तब जो बयान दिया, अगर आप कहें तो मैं सुना दूं। उन्होंने कहा कि साहब मैं तो झाड़ू पोछा का कूड़ा करकट का मंत्री हूं। उसके बाद फिर वो मुलायम सिंह जी से शिकायत हुई और फिर वो मेरठ के प्रभारी मंत्री दोबारा से बनाए गए। इस तरह के जो फैसले हैं, कहीं ना कहीं ईमानदार युवा नौजवान मुख्यमंत्री जिसके पास प्रदेश के विकास का एक विजन है, अखिलेश सिंह यादव जी, क्या उनकी ईमानदार कोशिशों में रोड़े अटकाता है क्या ये ईगो का जो चक्कर है? नहीं, देखिए, इसको आप इस तरह ईमानदारी और इसको लेकर के नहीं चलना चाहिए। अच्छा। मानिए आजम खान जी को ये होगा कि मुझे मेरठ का प्रभारी रहना है। कुछ लोग अपनी प्रतिष्ठा बना लेते हैं किसी चीज को लेकर के। यही तो मेरा सवाल है कि मुख्यमंत्री जी के फैसले के बावजूद प्रतिष्ठा बना लेना और मीडिया में आके बयानबाजी करना। अरे आपके बेटे जैसे हैं अखिलेश जी। जब वो आप लोगों के सामने जब विधायक दल की बैठक में जब उनको मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया गया तो सबसे पहले आजम खान साहब ने उठ के दोनों हाथों से उनके चेहरे को छुआ था और बोला था आज मेरा टीपू बड़ा हो गया। जब आप इतना प्यार करते हो तो मीडिया में क्यों आते हो भाई? अरे घर चले जाओ, हम सामने बात कर लीजिए। अब वो असल में आजम भाई का अपना काम करने का ढंग है। अच्छा। उसमें ये समझना कि वो मुख्यमंत्री से अपने को ऊपर समझते हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं तो फिर ठीक क्या है? ठीक ये है कि उनके इतने नजदीकी रिश्ते हैं। अच्छा। पिता पुत्र के रिश्ते हैं कि सार्वजनिक तौर पे भी अपने बेटे जैसे मुख्यमंत्री की छवि को तार तार करने में गुरेज नहीं करते। नहीं, क्या तार तार किया भाई? आजम खान ने अपनी बात कही है। कुछ लोग नम्रता पूर्वक, जैसे आप नम्रता पूर्वक बात कर रहे हैं, कुछ लोग उसको क्रोध में बात कर लेते हैं, बस फर्क इतना। तो आजम खान साहब को क्रोध बहुत आता है, ये आप कह रहे हैं? अब नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं। अच्छा, आता है। तार तार कर रहे हैं। अच्छा, आता है, मतलब क्रोध आता है। ये तार तार करने की बात आप कर रहे हैं कि तार तार कर रहे हैं, तो किसी बात को आदमी का कहने का अपना शैली होता है। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ। ने अपने देखिए कुशवाहा जी देखिए आप कितनी विनम्रता से इस वक्त बात कर रहे हैं। अतुल, एक प्रश्न कुशवाहा जी के लिए मेरे पास है। कुशवाहा जी, क्या यह स्वस्थ परंपरा है कि मंत्री मुख्यमंत्री के निर्णयों पर सार्वजनिक रूप से आपत्ति जताएं? नहीं, अब ये तो ठीक नहीं है, लेकिन आपस में ऐसी बातों को बैठ के हल करना चाहिए। आपका कहना सही है, कह रहा हूँ। लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा, मेरे ख्याल में उन्होंने सार्वजनिक रूप से जो भी बात कही होगी तो उसको डायरेक्टली भी वो अखिलेश जी से कह सकते थे, माननीय मुख्यमंत्री। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी नौजवान हैं, एक विजन लेके चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। तो अरे तो हम सबको तो उनका समर्थन करना चाहिए, अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए, ना कि उनके पैरों में बेड़ियां डालनी चाहिए। नहीं, वो लगातार मजबूत कर भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपने देखा है, उस बात को आप वो कम थोड़ा तूल दे रहे हैं कि जब वो
आजम खान जी के पास नगर विकास है। हाँ। उन्होंने देखा कि मुख्यमंत्री के आवास के आसपास गंदगी है। हाँ। तो उन्होंने अधिकारी को तुरंत डांटा था। इस चीज को भी तो देखिए आप। हम देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कुशवाहा जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जैसा अमिताभ जी ने कहा, जो हम समझते हैं कि अगर रिश्ता पारिवारिक है और पुत्र समान व्यक्ति ईमानदार है और मुख्यमंत्री है, तो आपको देखिए हाथ मजबूत करते, ना तो अंदर से हाथ मजबूत कीजिए, लेकिन बाहर से हाथ मजबूत करते आप दिखें भी, ये ज्यादा जरूरी है। ना अंदर से विरोध वो करते हैं, ना बाहर से करते हैं उनका। अच्छा। मैंने केवल सिर्फ आपको ये कहा है कि व्यक्ति की अपनी शैली होती है अपनी बात को रखने का। कुशवाहा जी, मैं यही कह रहा था कि एक शैली विनम्र होती है, जैसे अखिलेश जी कहते हैं, ईमानदारी से हंसते हुए आते हैं, आराम से, सर्वसुलभ हैं अखिलेश जी। लेकिन आजम खान साहब की चेहरे पे जब भी बात होती है तो या तो वो मुस्कान व्यंग की होती है या फिर गुस्सा जो होता है वो किसी मुद्दे विशेष पर होता है। रशीद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रशीद मसूद साहब, आप सुन रहे हैं कुशवाहा जी को। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि कुशवाहा साहब जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं। वो अखिलेश जी के बारे में कहना चाहते हैं कि वो आजम खान साहब का बचाव करना चाहते हैं, या वो कुछ नहीं कहना चाहते? देखिए, कुशवाहा जी की बुनियादी तो वो जो है वफादारी, वो विचार मुलायम सिंह जी के साथ है। हाँ। लेकिन कुशवाहा जी ये जानते हैं कि आजम खान साहब जब एक उसको हटवा सकते हैं कर्मचारी को, तो इनको भी हटवा सकते हैं। इसलिए इनकी मुसीबत विचारों की यह है कि ये बेचारे खुल के उनके खिलाफ भी नहीं कह सकते हैं जी। मैं पूछना चाहता हूं, कुशवाहा जी से पूछना चाहता हूं कि आजम खान का ये बयान क्या माने रखता है कि हाथी अगर बिगड़ जाता है तो महावत को पटक देता है जमीन पे। हाँ। तो क्या ये नो कॉन्फिडेंस नहीं है? उन्होंने कहा कि हालात खराब हो गए हैं उत्तर प्रदेश के, और हाथी का महावत पे सारी उम्र बैठा रहता है। हाँ। लेकिन जब हाथी बिगड़ता है तो उसको जमीन पे पटक देता है। हाँ। तो हाथी बिगड़ गया और जमीन पे पटकना है, तो नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ ये अखिलेश जी के खिलाफ। अखिलेश जी को काम करने दो भाई। आपने पंचायत का इंचार्ज उनको बना दिया है। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, रशीद मसूद साहब भी हमारे साथ में थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, मैं राष्ट्रीय महासचिव के रूप में माननीय नेताजी के साथ हम दोनों बैठते थे। ये जो भय मेरे लिए बता रहे हैं, ये रशीद मसूद साहब के लिए भी भय रहा है जो आप बता रहे हैं। यानी आजम खान साहब वाकई बहुत खतरनाक हैं। यानी आजम खान साहब वाकई बहुत खतरनाक हैं। हमारे दल को छोड़ करके गए हैं। यानी आजम खान साहब वाकई बहुत खतरनाक हैं। नहीं, कोई खतरनाक नहीं। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जो भय आज भी कह रहा हूँ, मैंने उसूल भी कहा कभी नहीं। रशीद मसूद से मैं ये बात कहना चाहता हूँ जी, किसी नेता को नहीं हटा सकते हैं। हाँ। ये कर्मचारी को हटा सकते हैं। अच्छा, और कम से कम डॉक्टर रामाश्रय कुशवाहा को नहीं हटा सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। वो भी राष्ट्रीय महासचिव, मैं भी राष्ट्रीय महासचिव। जी, नहीं तो फिर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान ना करे कि कभी ऐसी चीजें हों जैसा आप कह रहे हैं। मैं बराबर है ना आप जी। बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत पैदा हो रही है कि बराबर होने की। तो कुशवाहा जी, जिस दिन आप हटेंगे उस दिन हम आपको मुबारकबाद देंगे। आप मोहन सिंह जी से ऊपर नहीं है। देखते हैं कि आप भी मोहन सिंह जी के बयान पे मोहन सिंह जी को प्रवक्ता से हटा दिया गया था। बराबर बैठते रहे। नहीं, आपको मैं कह रहा हूँ कि आपकी वफादारी है। आप एक कर्मचारी के हमने कहा है कि आपकी वफादारी मुलायम सिंह जी से है। मैं आपको बहुत लेकिन आपके अंदर खौफ भी है। रशीद मसूद, आपके अंदर खौफ है। किसके अंदर खौफ है? खौफ तो आपके अंदर भी बहुत बड़ा मैंने है। बताया ना कि मोहन सिंह जी को प्रवक्ता से हटा गया। आपका ये गलतफहमी दूर हो जाएगी किसी दिन। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है। और हर आदमी हमारे में तो कभी गलतफहमी थी नहीं। आप भी अपने बचाव से ही राजनीति करते हैं, इसीलिए समाजवादी से आप भाग करके गए हैं। आप भी डरे हुए थे आजम खान से, आप भी भाग के गए हैं समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस में आपके समाजवादी जिंदगी में आजम खान ने। और आप सुनिए कुशवाहा जी, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बोलते हैं आप, बीच में सुनते नहीं है। पिछले 2007 में आजम खान साहब और मुलायम सिंह साहब और आपकी सारी पार्टी, शाहिद सिद्दीकी ने उसको लड़ाया था, जगदीश राणा को, एमएलए का इलेक्शन। मैंने अपने भतीजे को इंडिपेंडेंट लड़ाया था और जिता करके लाया था। और मुलायम सिंह जी को 2006 में कह दिया कि मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन जब मुलायम सिंह जी हार गए तो मैं मजबूरी में भी उनके साथ रहा हूं, छोड़ा नहीं। तो मैं आपकी तरह से राजनीति नहीं करता हूं। मैं अल्लाह से डरकर और अपने साथियों के बलबूते पर राजनीति करता हूं। देखिए, मैं भी अपनी बूते से काम करता हूं और इसीलिए आपने अपने भतीजों को इस बार हरा दिया, जो आपको बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस रहता है।
जो आपने अपने भतीजे को हरा दिया बुरी तरीके से। आपकी जमानत जब्त हुई है, आपकी जमानत जब्त हुई और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट मिला है मेरे भतीजे को 85,000। वो कोई हार नहीं है। आपके कैंडिडेट की सारों की जमानतें जब्त हैं। आप स्वयं हमारे साथ बैठकर भाई कुशवाहा जी, आप गलत बात कर रहे हो। आपके सारे कैंडिडेट की जमानतें जब्त हैं, इमाम साहब के दामाद की भी और इनके मुशावरत की कमेटी के सरफराज की भी। चूंकि मैं बैठा हूँ, कल नहीं आऊंगा और ये देखना कल आएंगे। आप इस तरीके से बयान हम लोगों से खुद करते रहे, अब आज आप इस तरह की बात करते हैं। चलिए, मैं तो रोज आता हूँ। अरे मैं भी रोज आता हूँ। मैं तो रोज आता हूँ जनाब, कल भी आऊंगा। आपको जो कह रहा हूँ कहिए, मैंने कोई आपकी शान में गुस्ताखी तो की नहीं। नहीं, आपने कहा है कि एक कर्मचारी, मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की। आप कह रहे हो ना कल नहीं आऊंगा, बताइए, आपकी मर्जी है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप डर करके भाग गए यहाँ से। मैंने बता रहा हूँ, कल मैंने कहा है, आज जब भी कह रहा हूँ, आजम के डर से या किसी के डर से भाग क्यों गए? मनमोहन सिंह जी को हटा दिया गया प्रवक्ता से। आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। मनमोहन सिंह जी की बड़ी हैसियत है, बड़ा आदमी है, बड़े सीनियर आदमी है। आजम से डर करके आप भाग गए। उनको नहीं हटा दिया गया तो आपको क्या छोड़ेंगे? बहुत हिम्मत थी तो आपको आजम के डर की वजह से आप छोड़ करके समाजवादी मैं तो जब आपके अंदर आजम का बहुत 24 नवंबर को मुलायम सिंह जी ने ये बयान दे दिया, कुशवाहा जी आपको पता ही नहीं है, 24 नवंबर को जब मुलायम सिंह जी ने बयान दे दिया कि मोस्ट बैकवर्ड हिंदू और मुसलमान को रिजर्वेशन 27% में नहीं दूंगा, तब छोड़ी है मैंने पार्टी। आपको पता ही नहीं कुछ भी। हेलो जी कुशवाहा जी। जी, मैं आपके सामने तो इनसे ही खुद पूछ रहा हूँ ना। बिल्कुल, कि आजम को हम नहीं डरते, ये डर के भाग गए। आजम भी लीडर है, हम भी लीडर हैं। इनके अंदर हिम्मत थी तो आजम का मुकाबला करना चाहिए, समाजवादी में रहना चाहिए। यदि मुलायम सिंह जी, हम तो लीडर नहीं, हम तो वर्कर हैं। कुशवाहा जी, हम लीडर नहीं है। मसूद साहब कहते हैं कि आजम खान साहब शुरू से बदजुबान, बदमिजाज व्यक्ति रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जब वो LLB फर्स्ट ईयर में थे, तब मसूद साहब LLM में थे और वो तब से आजम खान साहब को जानते हैं। वो एक निरंकुश व्यक्ति है। और विश्वविद्यालय में इस समय भी मैं प्रोफेसर हूँ, मैं भी PhD डिलीट किए हूँ। हाँ। आपको बार बार इस बात को कह रहा हूँ। हाँ। आप इस बात को बार बार उठाने की कोशिश मत करिए। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मसूद साहब कह रहे हैं। कुशवाहा साहब देखिए, मैं तो उम्र में भी बहुत छोटा हूँ आजम खान साहब से, वो तो मसूद साहब कह रहे हैं, तो मैंने आपको बताया शैली ये है। आप समझ रहे हैं? नहीं, हाँ, हाँ। हर आदमी अपनी शैली से बात करता है। हाँ। मैंने कहा अभी आपको ये भी सवाल पूछना पड़ेगा, कुशवाहा साहब को गुस्सा क्यों आता है? हाँ। कुशवाहा साहब आपको गुस्सा क्यों आता है? मसूद साहब पूछ रहे हैं। तो आपने ये पूछा था कि आजम साहब को गुस्सा क्यों आता है, अब ये भी होगा कुशवाहा साहब को गुस्सा क्यों आता है? आजम खान से पूछिए ना, हम कोई वहाँ डॉक्टर तो नहीं, डायग्नोज करने नहीं बैठे हैं। नहीं, आप भी महासचिव है ना, आप भी महासचिव हैं, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। डॉक्टर हूँ जो डायग्नोज करूंगा, क्यों गुस्सा आता है? मैं इन बातों में नहीं पड़ता, छोटी छोटी बातों में। अच्छा, मुझे बता दीजिए, मसूद साहब कह रहे हैं कि अब ये पूछने की जरूरत है कि कुशवाहा साहब क्यों भड़क रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब इन्होंने ये बात कह दिया कि कर्मचारी को निकाल सकते हैं, उसी तरह कुशवाहा जी को निकाल सकते हैं। हाँ। तो मैं इनको कहता हूँ कि आप आजम से डर करके क्यों भाग गए यहाँ से, समाजवादी से? मसूद साहब क्यों डर के भाग गए भाई आप? और इनके यदि वाकई अल्लाह, अब सुन लीजिए, भागा ही नहीं आजम से डर कर। सुन लीजिए, आपको बताया ना, 24 नवंबर को मुलायम सिंह जी ने जब ये बयान दे दिया, देखिए 2002 में मैं मुलायम सिंह जी के साथ गया था। कुशवाहा जी सुन लीजिए, कुशवाहा जी मसूद साहब को सुन तो लीजिए, उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। हाँ, 24 नवंबर को उन्होंने बयान दे दिया, मैं नहीं दे सकता, मैं छोड़ दिया मैंने। हाँ, छोड़ दिया। आप ऐसी बात करते हैं। और मैंने छोड़ा, मेरी पार्टी से निकाला नहीं गया है। जब ये बयान दे दिया उन्होंने उसके बाद छोड़ा है। जब ये देखा कि आजम खान का वजूद बढ़ रहा है, आपकी नहीं चल पा रही, तो आपने पार्टी छोड़ दिया। इस तरह बात आप करते हैं, इन पब्लिक करते हैं। अच्छा मसूद साहब मुझे बताइए, मसूद साहब मुझे एक चीज बताइए पूरी ईमानदारी से, आप तो आजम खान साहब के सच बात करता हूं, मसूद साहब गुस्सा आता है, मसूद साहब सच हमेशा कड़वा होता है। मसूद साहब, आप तो आजम खान साहब के वरिष्ठ रहे हैं, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी और पार्टी में भी। मुझे बताइए कि आजम खान साहब मुसलमानों के बड़े पैरोकार हैं या आप उत्तर प्रदेश में, या बुखारी साहब? देखिए, मैं हर उस आदमी का पैरोकार हूं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों का रहता हूं। मैंने कभी भारत माता को डाइन नहीं कहा है।
मैंने कभी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं की है, लेकिन मुसलमान के हक की लड़ाई को लड़ने में कभी मैंने शर्मिंदगी भी महसूस नहीं की, और मुसलमान की अगर गलत बात हो रही तो उसको कहने में भी कभी डरा भी नहीं हूं। इसलिए तो कौन डरता है? क्या आजम खान साहब डरते हैं? फिरका परस्ती की नहीं है, हक और इंसाफ की पॉलिटिक्स की है। एक मुसलमान को जैसी पॉलिटिक्स करनी चाहिए वैसी पॉलिटिक्स, जब ही तो कम्युनलाइज करते हैं सिचुएशन को, जब ही तो भारत माता को डायन बताते हैं।